बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, अशोक चक्कर का चक्कर। ये कॉलम 17 जुलाई 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हंगामी बुनियाद पर बुलाया जाने वाला भारतीय काबीना का एक बड़ा अहम इजलास हो रहा था। इजलास के शुरू में प्रधानमंत्री ने आने वालों की स्वागत करते हुए कहा कि इंचार्ज वजीर एजेंडे के मुताबिक आपके फैसले के लिए पेश करें। इंचार्ज वजीर: श्रीमान जी, आज के एजेंडे पर सिर्फ एक आइटम है और ये इतना बड़ा आइटम है कि शायद आप लोगों का पूरा दिन ले लेगा। एक वजीर: जनाब, ये पूरे दिन वाली बात गलत है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें अपने हलके में जाकर काम भी करना है, अगले इलेक्शन का भी काम करना है। प्रधानमंत्री: आप अगले इलेक्शन को भूल जाइए, कश्मीर में हमने ख्वामखा पंगा नहीं लिया है, ये सारी कारस्तानी इसलिए की गई है ताकि लोग इलेक्शन भूल जाएं। इंचार्ज वजीर: बहरहाल आज के एजेंडे का वाहिद आइटम यह है कि बाज़ हलकों ने यह सिफारिश की है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज अशोक चक्कर दिया जाए। इस सिलसिले में पहला नाम जॉर्ज फर्नांडिस साहब का है। जॉर्ज फर्नांडिस: चूंकि ये सिफारिश मेरे लिए की गई है, लिहाजा प्रोटोकॉल का तकाजा यह है कि मैं इजलास से बाहर चला जाऊं। एक वजीर: जाइए, ज़रूर जाइए, हालांकि आपके न जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एजाज़ तो सिर्फ फ़ौजियों को मिल सकता है, और वो भी उन फ़ौजियों को जिन्होंने मैदान जंग में कोई कारनामा अंजाम दिया हो। आप न फ़ौजी हैं, न आपने कोई कारनामा अंजाम दिया है। इंचार्ज वजीर: अगर आप लोग मंजूर कर लें तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब को एजाजी कर्नल बना दिया जाए ताकि वो अशोक चक्कर के मुस्तहिक बन सकें। और कारनामा उनका ये क्या कम है कि उन्होंने दो मुल्कों को जंग में उलझाकर हम लोगों को एक लंबी मुद्दत के लिए इलेक्शन के झंझट से निजात दिला दी। और मैदान जंग की शर्त के बारे में तो आपको मालूम है कि उन्होंने पूरे मुल्क को मैदान जंग बना दिया है। जॉर्ज फर्नांडिस: जाते जाते मैं बता दूं कि मुझे ये खतरा था कि आप लोगों को मेरे नाम पर कई वजूहों की बुनियाद पर एतराज़ होगा, इसलिए मैंने एक असली ते वड्डे फौजी का भी अशोक चक्कर के लिए नाम प्रपोज कर दिया है, और वो नाम है भारत के सेनापति जनरल मलिक का। एक वजीर: लेकिन सेनापति होने के अलावा जनरल मलिक का वो और क्या कारनामा है जिसकी बुनियाद पर आपने उनका नाम प्रपोज किया है? जॉर्ज फर्नांडिस: जनाब, क्या आपको याद नहीं कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे सेनापति कश्मीर के इलाके में भारतीय फौजियों को भाषण दे रहे थे कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने बहुत दूर तक उन पर गोले बरसाए हैं? तो वो हमारे सेनापति का कमाल था कि इधर उधर से उछल कूद कर बाल बाल बच गए, वरना गॉड फॉरबिड अगर एक गोला उनको लग जाता तो हम आज से बहुत पहले उनको अशोक चक्र दे चुके होते थे। अब अगर वो अपनी फौजी महारत की वजह से बच गए तो फिर अशोक चक्कर का और ज्यादा मुस्तहिक कौन है? वही वजीर: खैर, ज्यादा चक्कर देने की कोशिश न कीजिए, बाहर तशरीफ ले जाइए। जॉर्ज फर्नांडिस साहब बाहर जाते हैं। प्रधानमंत्री: सजनों, जॉर्ज फर्नांडिस के लिए हमने अशोक चक्कर के लिए इसलिए भी प्रपोज किया है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस तरह हम दुनिया वालों को ये बता सकेंगे कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटी का बहुत ख्याल रखते हैं। एक और वजीर: जनाब, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी को खुश करना है तो यूसुफ जी यानी दलीप कुमार से भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम उन्हें ये ऑफ़र दे दें कि वो निशान पाकिस्तान वापस कर देंगे। एक दूसरा वजीर: दलीप कुमार आपके इस चक्कर में नहीं आएगा। मेरे ख्याल में हम सबसे पहले कपिल देव को ऑनररी मैनेजर बनाकर उसे अशोक चक्कर दे दें। तीसरा वजीर: लेकिन हम सिर्फ कपिल देव को ये अवार्ड कैसे दे सकते हैं? तेंदुलकर वगैरह भी मुतालबा करने लगेंगे, बल्कि खुद इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी एक बड़े मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ जाएंगे। महामंत्री: अगर हमें ये चक्कर तीनों आदमियों को देना पड़ा तो हम त्रिमूर्ति का नया चक्कर क्यों ना इंट्रोड्यूस करवा दें। वही वजीर: मैं सोचता हूं कि आप अबुल कलाम को अशोक चक्कर क्यों ना दे दें। महामंत्री: वो हम उस वक्त करेंगे जब हमने कभी एटम बम इस्तेमाल किया, उस वक्त हम अबुल कलाम को विंग कमांडर का ऑनररी रैंक देकर उन्हें अशोक चक्कर दे देंगे। इस तरह हमारे मशहूर नेता जवाहरलाल नेहरू की आत्मा भी खुश हो जाएगी, क्योंकि वो अबुल कलाम को अपना दोस्त समझते थे। एक चौथा वकील: जनाब, वो दूसरे अबुल कलाम थे, ये उनका देहांत हुए तो 40 साल भी हो गए। महामंत्री: तो क्या हुआ, हम जनता को बता देंगे कि वही पुराने वाले अबुल कलाम एक बार फिर अवागान के चक्कर में नए अबुल कलाम की जोन में आ गए हैं। बोलो अबुल कलाम की जय।
प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी बाहर से आकर उनके कान में कुछ कहता है। प्रधानमंत्री, सज्जनों, मुझे प्रेसिडेंट साहब ने एक ज़रूरी काम के लिए फ़ौरन बुलाया है, मैं उनके पास जा रहा हूँ, आप लोग चाय पीकर घर जाइए, इस आइटम पर हम फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। कॉलम आप सुन रहे थे अशोक चक्कर का चक्कर। तहरीर किया था शामिल फारूकी ने और शाये हुआ था 17 जुलाई 1999 को। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।